देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ inhabitants present at any time. If the population of the village was 20,000 in 1999 and 25,000 in the year 2004, what will be the population of the village in 2009? देखिए यहाँ पे टाइम को किस में लिया गया है, ईयर में, तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम जिसमें भी आप ले लीजिएगा। और जो पॉपुलेशन है उसकी काउंटिंग ली गई है। क्या ली गई है? काउंटिंग। तो यहां पर एक काम करिए, काउंटिंग को, टाइम को तो जैसे टी लेते हैं लेट के लिए, और पॉपुलेशन उसी समय लेट कर लीजिए। और इसमें दिया क्या गया है, ये द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेज continuously at the rate proportional to the number of inhabitants present at any time। यानी जिस टाइम कोई पॉपुलेशन है उसी रेशियो में इंक्रीज कर रही है। और पॉपुलेशन इंक्रीज पे ही क्वेश्चन आएगा, डिक्रीज पे नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। नहीं, कोरोना फिर बैक हो जाएगा, उस पर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। तो अब यहां पर देखिए, तो अब क्या करिए, आपके पास पॉपुलेशन को लेट कर लीजिए, काउंटिंग है, नंबर है, तो नंबर को आपने क्या लेट किया है, हमेशा एन लेट किया है, लेट कर लीजिए। चाहे एन से लेट कर लीजिए, चाहे एक्स से ही लेट कर लीजिए, नंबर को कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल लेट कर लीजिए। लेट एक्स इज द नंबर ऑफ, एक्स इज द नंबर ऑफ inhabitants एट, ये जरूर लिखिएगा, एनी टाइम। तो यहां पर जैसे टाइम होता है, हम लोग सेकेंड आवर्स लेते हैं, यहां पर क्या आ गया, वो ईयर आ गया, तो ईयर कंसिडर होगा। अब देखिए ये जो है कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एट द रेट, और किस रेट से, एक्स टाइम के रेस्पेक्ट में। और क्या है, any time if the population of the village, अच्छा, the population of a village increases continuously at the rate proportional, यानी क्या है ये, proportional है किसके, to the number of inhabitants present at any time। आपने टाइम क्या लेट किया, टी, और उस समय क्या लेट किया है, उसकी काउंटिंग x, यानी इसी के proportional है। कोई डाउट बताइए, देख लीजिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल, और किसके प्रोपोर्शनल, जो किसी टाइम पर वो प्रेजेंट है, तो वो आपने लेट ही किया है, एक्स काउंटिंग लेट की उसकी, जो प्रेजेंटेशन, उसकी प्रेजेंटेशन है, सॉरी जो प्रेजेंस है उसकी, और क्या टाइम पर, टी पर। तो ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव साइन वो दे दिया आपने, और किसके प्रोपोर्शनल है, उसी समय के जिस समय आपने लेट किया है। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। अब यहां से ही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन बन गए, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या ले लीजिए, के एक्स। कोई डाउट है बताइए। अब यहां पर क्या हुआ, अभी इसको, इसका जो कैलकुलेशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान रखिएगा, यही यहां पर है। तो क्या हुआ, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, क्यों भाई, तो ये क्या हो गया, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू के डी टी, और दोनों साइड को आप क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। यहां पे क्या लिख दें, बोलिए, लॉग एक्स के कांस्टेंट है, ठीक, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या, सी। अब ये जो बाद में पूछा गया है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009, अब यही निकालनी है एक्स की वैल्यू, बोलिए, ये निकालनी, और ये कितने कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, दो, किस पर, के और सी, इसीलिए दो कंडीशंस भी दी गई, पहचानिए ध्यान से, 2009 इन ये और 25,000। तो दो इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे और के और सी की वैल्यू निकालेंगे, निकाल के करेंगे, घर पे जरूर करिएगा, कैलकुलेशन नहीं आएगी आसानी से, आएगी ही नहीं, आप करके जरूर देखिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि ये आपका कांस्टेंट सी, ये तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क किस पे पड़ेगा, टी पर, चूंकि टी दिया है और क्या दिया, एक्स दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर ले रहे हैं और सी को पहले एलिमिनेट कर दे रहे हैं।
एक को सेटिस्फाई करा के पहले वाले। और देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, अभी देखिए पहले हम यहाँ पे सेटिस्फाई करा दे, ये तो पहली कंडीशन लगाने जा रहे हैं, पहली वाली सेटिस्फाई करा रहा है, तो कितना हो गया बोलिए, लॉग 20,000 है ना, इज इक्वल टू किस ईयर में 1999 के और प्लस सी। इक्वेशन नंबर सेकंड हम, और चलिए इक्वेशन नंबर थर्ड भी हम सेटिस्फाई करा दे रहे हैं, यही कितनी है 25,000 इज इक्वल टू, हाँ 2004 इंटू टी और प्लस सी। अरे सॉरी के, ओ टी तो लिख ही दिया है, के सॉरी ये के। अब दो इक्वेशन के और सी में बन गई, ध्यान रखिएगा के और सी में ही आपने दो इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब इसको हम सॉल्व करें, यहां वैल्यू रखें, फिर ये जो कह रहा क्वेश्चन निकल आएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम होगी। बेहतर होगा इसको हम, ये खाली हमने आपको लिख के दिखाया है, अभी इसको हम यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। हम क्या कर रहे हैं, ये पहली को ये आपके पास ऑप्शन हो गया, घर पे इसको सॉल्व करिएगा और क्या करिएगा, के और सी की वैल्यू रखिएगा, यहाँ निकल आएगा। और 2000 किसमें पूछा 9 में, यहाँ लिखेंगे तो जाहिर है एक्स की वैल्यू बाद में निकल आएगी। बोलिए निकल आएगी नहीं निकल आएगी, लेकिन नहीं, हम क्या करने जा रहे हैं, दो कांस्टेंट को हम एक कांस्टेंट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। और इस इक्वेशन को आप दोनों को घर पे आप यूज करिएगा, जरूर करिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमें कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस बात को भी अब मैनेज करना है, ध्यान रखिएगा। और जब ये टेंडेंसी आ जाएगी तो कंप्लीशन क्वेश्चन खुद ब खुद आप उस हिसाब से मैनेज कर ले जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई करा रही है, हम आपके लिए घर पे छोड़ दे रहे हैं, मैंने दे दिया, इसको अभी बाद में सेटिस्फाई कराएंगे। हम इसमें से इसको माइनस कर दे रहे हैं, सी को इलिमिनेट कर दे रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन है भाई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट में कोई फर्क पड़ नहीं रहा, पहले ही हम माइनस कर दे रहे हैं, ये बाई फर्स्ट माइनस सेकंड। अब हमारी क्वेश्चन भाई हमें जो वैल्यू निकालनी है इसकी निकाली, टी पर डिपेंड कर रहा, तो क्या जरूरत हमें सही सब करने की। तो जैसे ये माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, लॉग एक्स माइनस लॉग बोलिए 20,000 इज इक्वल टू, फटाक से बोलिए, के कॉमन हो गया, अंदर क्या मिला, टी माइनस 199, और इससे एक बेनिफिट और मिलने जा रहा है, के है सॉरी के है ना भाई, के कॉमन हुआ, सॉरी टी माइनस, एक मिनट, के कॉमन हुआ और ये टी माइनस, दरअसल हमारा ध्यान दूसरी तरफ चलना शुरू हो गया, क्या कि ये जो अभी निकालना है हमको, ए वो किसी ईयर में दिए 2004 में, तो ये कैलकुलेशन हमारी आसान हो गई, ये 5 ही आ गया। अब देखिए हम इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दे रहे हैं, थर्ड, बल्कि थोड़ा सा और कैलकुलेशन को आसान करके, क्योंकि अगले उसमें क्या दिया 25,000, इसमें m बाई n की प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं, क्या log x बाई क्या 20, अभी हमारी कैलकुलेशन आसान होगी, ए इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस, अभी किस पे डिपेंड कर रहा है, के पर। और अब हमें यही से इक्वेशन को यूज करना है, इसको हम थर्ड बोल दे रहे हैं, इसी से हम वैल्यू निकालेंगे, बाकी से नहीं। क्यों, इसलिए नहीं कि हमें एक्स निकालना, टी की वैल्यू खाली के डिस्टर्ब कर रहा, तो के की वैल्यू निकालिए। अब कैसे निकाली, जो अगली कंडीशन जो हमने इसमें नहीं सेटिस्फाई कराई थी, हमको बजाय सॉल्व करना पड़ता, वो ऐसा नहीं है, उसमें सी एलिमिनेट होकर के के की वैल्यू मिल रही, सेटिस्फाई कराएंगे, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी होगी, घर पे जरूर करिएगा, देखिएगा, हमको बताइएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू अगली क्या दी है 25,000 ना, किस ईयर में, तो लिखिए यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए, log 25,000 अपॉन 20,000, ये जरूर करके हमको बताइएगा, इससे कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान हो गई, इज इक्वल टू क्या, के इंटू टी की वैल्यू 2000, और ये क्या आ गया, log 5 बाई इज इक्वल टू 5 के, तो ये के की वैल्यू यहां पे निकल आई, क्या ये 1/5 log 5/4, इसी में वैल्यू पुट कर दे रहे हैं।
बस हो गया। क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये स्मॉलर उसमें आ गई। अब यहां से क्या हो गया, ये वैल्यू पुट करिएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, बाई थर्ड लॉग एक्स बाई 20,000 इज इक्वल टू के की वैल्यू लिखिए 1/5 लॉग 5/4 ऐसे रहने दीजिए, और इनटू क्या बोलिए t-9। अब क्या करिए, ये इसी इक्वेशन से वैल्यू निकाल लीजिए, किस ईयर में हो गया, तो क्या हो गया बताइए, लॉग x बाई 20,000 इज इक्वल टू 1/5 इंटू लॉग 5/4, और t की वैल्यू कितनी, किस ईयर पूछा, 2009 माइनस 99। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान होगी, ये कितना बचा 10, समझ में आई नहीं है, और ये 5 से कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 2, तो यहाँ से क्या आ गया लॉग x बाई 20, और ये भी जाने के ये एक्सपोनेंशियल में नहीं कन्वर्ट होगा, क्यों, क्योंकि के की वैल्यू लॉग के ही फॉर्म में आ रही, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये 5 इंटू 2 कितना 2 हुआ, और ये 2 यहाँ बचेगा, क्योंकि दोनों तरफ से लॉग हमको हटाना है, तो कहाँ भेज दे, पावर में, क्या लिख दे बोलिए, लॉग 5/4 का होल स्क्वायर, लॉग हटा दीजिए, इसकी वैल्यू निकल आई, समझ में आया। तो यहां से क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 25/16 इंटू 20,000। अब इसको कैलकुलेट करिए भाई, क्या 5,000 और हाँ ये भी कैंसिल होगा क्योंकि 5,000 ना, तो कितना आ जाएगा, ये 4 2 है ना, और 5 0। अब इसको 25 से फटाक से मल्टीप्लाई करें, बताइए क्या आया, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कितना 300 3 1 2, चलिए लास्ट में दो दीजिए, हमने कर ही ली थी, बाकी आप पे छोड़ दी थी अगली थी, समझ में आई। अब इससे कैलकुलेशन आ गई, यही इतनी उस समय की पॉपुलेशन होगी, क्लियर हो गया। तो यहां पे कैलकुलेशन नहीं ज्यादा करनी पड़ी, और नहीं तो मालूम क्या होगा कि हमें पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बोलिए भाई, वो तो सी कैंसिल हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या निकलेगा, के की वैल्यू पुट करेंगे, फिर सी निकालेंगे, जाकर वहां रखेंगे तो कैलकुलेशन लेनी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, भाई ये तो मैंने पीछे बताया, 3 इक्वेशन हमारे पास हो गई, बोलिए भाई कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, तो कोई देखिए आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में यही तो किया है, Ni2 को आप सॉल्व करते हैं बनाने में, तो Na3 को लेते हैं, कैसे यूज करिए वही यूज कर लीजिए, वही कॉन्सेप्ट लिया गया यहाँ पर, कोई और नहीं दिया हमने, समझ में आ गया ना, जो पुराना यूज किया इसको नोट कर लिया, आगे चले। देखिए कुछ हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ फॉर्म लिखा है, जिसको आप डायरेक्ट रिजल्ट में यूज करिएगा। अब आप देखिए, अगर इसको राइट से जाइएगा तो ये कुछ और नहीं, प्रोडक्ट रूल से सिंपली डिफरेंशिएशन है, ये डिवीजन रूल से डिफरेंशिएशन है, ये और ये लॉग का है, ये लॉग प्लस का है, इसको देखिएगा, इसको जरूर देखिएगा, इसी से ही आप आइएगा। तो जब आप देखना शुरू करेंगे, अगर इन 3 रिजल्ट को आप ध्यान रखेंगे, तो इसी में ये सारे आगे वाले कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे प्रोडक्ट में क्या हो रहा है कि एक फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिवीजन वाले में क्या हो रहा है, जो अपॉन में है वो डिफरेंशिएट हो, माइनस के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है, और उसी का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ अपॉन में y है, ये है। अब आइए से कुछ रिजल्ट हम यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं, जैसे इसी को ही log xy प्रोडक्ट में है तो 1/xy, और फिर यही प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होगा, जो ऊपर आप लिख के आए ये हो रहा। उसी तरीके से ये है log x प्लस वाई, तो ये क्या होगा 1/x प्लस वाई, और फिर यही डिफरेंशिएट होकर इनटू हो रहा। यहां पर आइए, ये भी देख लीजिए, d ऑफ क्या ln y बाई एक्स, तो ln y बाई एक्स मीन्स log का डिफरेंशिएशन,
1 अपॉन वाई बाई एक्स मीन्स एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई। जब इसको डिवीजन रूल करेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा, वाई बाई एक्स वाला ये वाला। तो वही एक्स बाई वाई था, वाई बाई क्या था, वाई बाई 1 अपॉन एक्स बाई वाई, एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, जो एक्स स्क्वायर होगा एक एक्स बच जाएगा। तो सारी चीजें इसी से कनेक्ट है, इन्हीं तीनों से। ये देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, tan इनवर्स वाई बाई एक्स 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, और चूंकि डिवीजन रूल में नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, वाई कैंसिल हो गया, ये डिवीजन रूल वाली यही है, वाई बाई एक्स वाली है। तो सब इसी से ही अटैच है, ध्यान रखिएगा, इसी तीन को दिमाग में रखिएगा। बाकी तो ये बड़ा कारगर होगा। अभी क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, ये फॉर्म नजर आएगा तो उसको उठा के लिख देंगे, और उसके बाद जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln y बाई एक्स हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा है, शायद इसी का लिखा है ना, डिवीजन वाले का, डिवीजन का है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 कि 16 ऑब्जेक्टिव लिखा है मिसलिनियस में, तो 17 देखिए 16 है। तो अब आपके एनसीईआरटी में कहने का मकसद है सब कुछ दिया, कुछ छोड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा। यानी ये है तो पहचानना आएगा तो आप कर ले जाएंगे, नहीं इसको छोड़ के चले जाएंगे। और इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी का एक्चुअल एक्सप्लेनेशन एडवांस है, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम बताएं।